देखिए, पूरी दुनिया में कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले एक तो आतंकवाद। कौन था? आतंकवाद। दूसरा, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इस समय देश के अंदर नक्सलवाद की है। ठीक है, नक्सलवाद। और इसी का एक भाई है माओवाद। ठीक है, कौन सा है? माओवादी। जैसे हम कहते हैं माओवादी या माओवाद। देखा जाए, आतंकवाद तो दुनिया के लिए खतरा है, और ये नक्सलवाद और माओवादी जो हैं लोग हैं, वो भारत के लिए खतरा है। पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है, आप ये समझ लीजिए। और आतंकवाद का गढ़ दुनिया के कुछ देश हैं जिन्हें माना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, अफ्रीकी देशों में बहुत ज़्यादा आतंकवादी हैं। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे तुम्हारा कैमरून में हरम, ठीक है, पाकिस्तान में तुम्हारा लश्कर-ए, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो दुनिया में मतलब उपद्रव मचा के रखे हैं। अच्छा, कभी आप लोग इस पर गौर किए हैं कि इतना ज़्यादा लोग माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी क्यों बनते हैं? जैसे कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको नक्सलवाद, माओवाद ये ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा, एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में एक पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश का। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और उस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कब्जा दो लोगों का है, एक तो माओवादियों का है और दूसरा नक्सलवादियों का। और ये लोग जानते हैं वहाँ पर क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं। अब देखिए, समझिए, खुद की वहाँ पर ये लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये तुम्हारा भारत है। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर तुम्हारा बस्तर पड़ता है, जगदलपुर है, दंतेवाड़ा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सुकमा है, तो ये ज़िले यहाँ पर पड़ते हैं। और ये नक्सल से ज़्यादा प्रभावित है ये वाला क्षेत्र, ये वाला। और इस क्षेत्र में जानते हो सबसे ज़्यादा दो नक्सली ग्रुप हैं, एक तो नक्सलवाद का और दूसरा माओवादी। बस में। और यहाँ पर उड़ीसा में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से ये लोग, जो लोग जाते हैं वहाँ पर टैक्स लेते हैं। आप घूमने जाओगे तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप वहाँ पर किसी जानवर का शिकार नहीं करोगे, ये तो खैर ठीक है, जानवरों का शिकार, जंगली जीव जंतुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। वहाँ के जो पेड़ पौधे उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? सही कि नहीं भाई? अगर सारे काम हम खुद करने लगेंगे तो फिर गवर्नमेंट का क्या वैल्यू रहेगी? भाई एक मालिक होना चाहिए, अनेक मालिक नहीं होने चाहिए, चाहे घर में हो और चाहे बाहर हो। हमारे देश में अगर सब लोग मालिक बनेंगे ना तो देश बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ना तो हम बढ़ेंगे। और अगर इस देश को चलाने में मुख्य भूमिका एक की और सहयोग 100 का है तो निश्चित है कि ये देश ऊपर जाएगा। अब नक्सलवादी, माओवादी मिलके कह रहे हैं कि ये हमारी अलग हुकूमत रहेगी, हम जो यहाँ सरकार है चाहे उसको हम मान्यता नहीं देते, हम उसे मानेंगे नहीं। हमारे आर्मी और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उनको देख के गोली मार देते हैं। काफ़ी ज़्यादा हानि होती है इन लोगों से। तो इसका मेन रीज़न ये है कितना ज़्यादा ये लोग के उग्र बन गए। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी, आप देखे होंगे कि इन लोगों को जो सहायता दी जाती है, भाई हम कहते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर ये लोग हैं तो इनको कहाँ से इतना ज़्यादा गोला बारूद ये सब कहाँ से आ जाता है? तो कहीं ना कहीं देश के अंदर ही लोग बैठे हैं जो इनको सहायता दे रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए उनको। हाँ, गोला बारूद की जगह उनको किताबें देना चाहिए, पेन देने चाहिए, स्कूल खुलवा दो, ज़्यादा तुम्हारे पैसा है। बात समझ में? और ये वोट बैंक के चक्कर में उनको गोला देते हैं, बारूद देते हैं, बाद में नक्सली क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, कहेंगे फलाने आदमी को वोट देना। बात समझ में? गाँव वाले निश्चित है कि डर के मारा उसी को वोट देंगे, वो चाहे जितना खराब आदमी हो और चाहे जितना अच्छा आदमी हो, जिसे वो कह देंगे नक्सली उन्हीं को वोट दी जाएगी। इतना ज़्यादा ये लोग यहाँ पर वो करके रखे। बात समझ में आ रही? और यही कहानी तुम्हारे पड़ोसी मुल्क की है, पाकिस्तान की। वहाँ इतना ज़्यादा आतंकवादी है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और इनमें एक ही दिक्कत है कि ये लोग शिक्षित नहीं हैं। अगर यहाँ के लोग, आदिवासी लोग शिक्षित हों तो निश्चित है कि वो समझें अपने आप को और अपने देश को।
अपना भला और बुरा दोनों समझेगा, ठीक है, किसी दूसरे के बहकावे पर नहीं आएंगे। समझ सकते हैं लोग नक्सलवादी या आतंकवादी कोई भी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि ये लोग अपने आप को जानते हो क्या मानते हैं? ये लोग ये मानते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये जंगल नहीं रहेगा। यहाँ पर आप ये जो हमारा दक्षिण भारत है ना, यहाँ पर जंगल बहुत है। तो इधर जो नक्सलवादी और माओवादी हैं, ये लोग ये कहते हैं अगर हम नहीं रहेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु नहीं रहेगी। हम हैं तो ये हैं, और भारत सरकार इन चीज़ों को नुकसान पहुँचाती है। तो क्या आपकी नज़रों में सही है? हमारे हिसाब से देखिए, अब भाई इतना बड़ा देश चलाना है तो जो संसाधन उनका दोहन तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन दोहन उन संसाधनों का हम करेंगे तो अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें लगाना भी चाहिए, है ना। तो खैर अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, ऐसी बात नहीं है। अगर ये 50 साल भी रोज़ाना काटेंगे तभी भी नहीं कट पाएगा। दक्षिण भारत में अभी भी इतना पेड़ पौधा है, और उन्हीं पेड़ पौधे की वो रखवाली करते हैं नक्सलवादी और माओवादी। और उनके जो जवान शहीद होते हैं उनको, मतलब जो मारे जाते हैं उनको शहीद का दर्जा देते हैं, और बाकायदे जुलूस निकालेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, पूरा वैसे सेम वही चीज़ करते हैं। और हमारे यहाँ के जो जवान शहीद होते हैं उनको दुश्मन मानते हैं। अब देखिए उल्टा ज़माना है कि नहीं, हम लोग उनको दुश्मन मानते हैं और वो लोग हमको दुश्मन मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उन लोगों को भी समझना चाहिए कि देश सबका एक है, मिलजुल के रहें, ज़्यादा सही है ना भाई। अब हम उन्हें मार रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान अपने का ही है। बीच वाला तो केवल मज़े ले रहा है। अच्छा, एक ये और बता दें, इनके जो नक्सलवादी माओवादी होते हैं ना, इनके लिंक बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से रहते हैं। बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ मुंबई है, यहाँ मुंबई में 26/11 एक आतंकवादी हमला हुआ था सन 2008 में, हुआ था ना। जब मुंबई में 26/11 सन 2008 में आतंकवादी हमला हुआ तो उस समय तुम्हारा सुकमा, दंतेवाड़ा, ये बस्तर जो क्षेत्र था, यहाँ के नक्सलवादियों का संपर्क उनसे था। वो लोग संपर्क किए थे इनसे। अब समझ लीजिए कितना, मतलब इनका बिल्कुल आप सोच नहीं सकते इनकी लिंक कितनी तगड़ी है कि वहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही लेकिन ये लोग पहुँच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए, ठीक है। इनको तो अच्छा, जैसे इन लोग देश के लिए फिर क्या सोचे, देश हमारा इनके लिए बहुत कुछ। अब बताइए, इन लोगों को कहता है आप हथियार डाल दो, हम आपको जेल में नहीं बंद करेंगे, आपको और पैसा दे देंगे, स्कूल जाने देंगे, सब चीज़। मतलब सरकार इनको सुधारना चाहती है और ये लोग देश को बिगाड़ना चाहते हैं, ये चीज़ है। और इनकी तो बात ही मत करो, इनके देश में तो शिक्षा नहीं है। जब पढ़ा, अरे ये समझ लीजिए कि अभी हाल ही में पूरी दुनिया का में सबसे ज़्यादा महंगाई कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में ही तो है, 37.97%। अब बताइए इतनी महंगाई है, अब इतनी महंगाई में अब यहाँ की जनता क्या कर सकती है? ना तो अच्छा खा सकती है, ना तो अच्छा पी सकती है, ना तो अच्छा पहन सकती है, केवल घुट घुट के जी सकती है। यहाँ की जनता यही कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हैं, उनके पास अपार पैसा है। जाओ प्रधानमंत्री के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जाओ कोठी देखो, दुबई में बनी है। वहाँ के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनकी जाओ कोठी यूके में बनी है। खूब पैसा, अपार पैसा, मतलब वहाँ के जो राजनेता हैं ना, उनके पास पैसे कोई कमी नहीं है। और जो जनता है सबसे ज़्यादा, आप समझ लीजिए महंगाई दर कितना हो गया, इतना। और तुम देख लेना, पिछले वर्ष बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, 1/3 पाकिस्तान बह गया था। इस बार फिर देखना हाल, कोई बांध वांध नहीं बनाए हैं, न तो झेलम नदी में बनाए, न तो सतलज में बनाए, न सिंध में बनाए, कोई बांध नहीं बनाया। और इस बार बरसात अगर तगड़ी हो गई तो याद रखना फिर यही महंगाई कितनी पहुंच जाएगी, 35 दूना 70। बात समझ, देख लेना महंगाई फिर जाएगी, ये कम नहीं होगी, ये जाएगी, एक दिन ये दिवालिया होगा। इनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया।
अब ये समझ लीजिए कि वर्तमान में ये विदेशी मुद्रा का भंडार इनके पास उतना है कि जिसमें ये केवल डीजल पेट्रोल खरीद सकते हैं। बात समझे, केवल डीजल पेट्रोल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। अब बताइए $7 बिलियन इनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार, अब $7 बिलियन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। चाहे तो तुम डीजल पेट्रोल खरीद लो और चाहे तो तुम तेल खरीद लो, यही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। गूगल यहाँ अपना गूगल का 45 करोड़ रुपए था पाकिस्तान में, गूगल ने मना कर दिया कि हम ये सब पूरा सर्च इंजन अपना बंद कर देंगे। इधर उधर से एडजस्ट करके 45 करोड़ रुपए दिया गूगल को। अब ये समझ लीजिए यूट्यूब अपना वो पैसा मांग रहा है कि मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा तुम्हारे यहाँ से सब चीज़। देखिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना, अगर हमारे देश में चल रहे हैं तो हमारा देश उनको पेमेंट करता है। बात समझ में आ रही ना, हमारा देश उनको पेमेंट करता है, बदले में वो हमारे यहाँ के जो लोग काम करते हैं उनको वो पेमेंट करते हैं, और उसमें भी भारत सरकार का कट के मिलता है। बात समझ, कहीं ना कहीं देखा जाए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी भी है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पैसा नहीं दे पा रहे। तो बताइए ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग आतंकवादी तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और विश्व के लिए खतरा बने रहेंगे, हमेशा खतरा बने रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और दुनिया का हर देश इसका शोषण करता है, कोई देश ऐसा नहीं जो इसका शोषण ना करे। चीन तो इसके साथ मजाक कर देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब तुम्हारा 2019 में कोरोना आया था ना, तो जब कोरोना आया था तो चीन की उस समय, चीन और ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान की खूब पटरी खात रही। इतनी ज़्यादा पटरी खाती थी कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि मियाँ और बीवी, ठीक है, मियाँ और बीवी दोनों की पटरी खाती। थोड़े अगर भारत इधर से कुछ कह दे तो तुरंत ये फ़ोन मिला देता था। अब भैया कोरोना आया, और जब कोरोना आया तो यहाँ के लोग पहले तो कोरोना से डरते नहीं थे। यहाँ के लोग जानते हो क्या कहते तो जिसने पाप किया वही मारा जाएगा, अल्लाह उसी को सज़ा देगा। अब भैया जब यहाँ पर कोरोना पहुँचा ना, और जब ये लोग बीमार पड़ने लगे, तब ये दिमाग इनके आया कि यार हकीकत में कोरोना आ गया लागत। अब ये लोग क्या किए, यहाँ उस समय प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इमरान खान ने तुरंत फ़ोन किसको मिलाए, शी जिनपिंग को, कि साहब बचा लो। शी जिनपिंग आदमी कहे घबरा रहा है, मैं हूँ ना, जिंदा हूँ, है मोरे रहते हुए का कुछ हो ही का। अब भैया तो क्या चाहिए बता भैया। अब इमरान खान जान तो क्या कहे साहब एक काम करो, मास्क भेज दो, सैनिटाइज़र भेज दो, कुछ मेडिसिन भेज दो, सब चीज़ भेज दो। अब यहाँ पूरा जहाज़ फुल हुआ। अब जहाज़ भर के सीधा कहाँ आया, यहाँ पर पाकिस्तान, इस्लामाबाद हवाई अड्डा उतरा। अब जितनी टाइम उतरा पाकिस्तान ने पूरी नेशनल मीडिया सब व्यवस्था पूरी कर लिया, लाइव प्रसारण पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था पाकिस्तान, कि दुनिया देखे कि चीन पाकिस्तान का कितना बड़ा हमदर्द है। अब देखिए जब पूरा खोला गया जो बॉक्स थे, तो उन बॉक्स में जो मास्क निकले ना, तो वो जानते हो यूज की जो अंडरवियर होती हैं उनके बनाए हुए मास्क थे। अब भैया जितनी टाइम इमरान खान देखा, अरे बाप रे, ये तो दुनिया में बेइज्जती हमारी हो गई। न्यूज़ चैनलों को बंद करवाए, तब तक लाइव प्रसारण दुनिया देख लेती है बस। अब पूरी दुनिया में इसकी थू हो गई। उसके बाद ये फिर मिलाया फ़ोन, कह अरे सर जी कहा आप मजाक करते हो कहा हमसे, है बताओ ये मास्क भेजो। कह रहे यार तुमसे दुनिया मजाक करे, थोड़ा हम हो कह लिया तो कौन गलत करा। चीन कह रहा है बताओ इन तरह की हाल है। इनके देश में आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई चल रही थी। बलूचिस्तान, इधर बलूचिस्तान पड़ता है, ये वाला एरिया जो है इधर का बलूचिस्तान पड़ता है। इनके देश में लड़ाई चल रही थी, और यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ जाके खेल देखा थी। अब बताओ, सेना प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ खेल देखा थी चीन में, खेल गेस्ट के रूप में। और यहाँ का राष्ट्रपति लूडो खेला था गेम। और यहाँ सेना और जो लोकल वहाँ की बलूच आर्मी दोनों में युद्ध चल रहा है। अब राष्ट्रपति बाद में सोशल मीडिया में कहता मैंने इतने ओवर बनाए, इतने रन बनाए। आप बताओ, तो ऐसी स्थिति है। तो जब जिस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं सेना प्रमुख सब फालतू के काम करेंगे, तो उस देश में शिक्षा का कोई अस्तित्व होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो नवयुवक हैं बच्चे वो क्या बनेंगे, आतंकवादी तो बनेंगे। कि गलत कहते हैं। अभी 37% भी बेरोजगार, क्या बोलते हैं महंगाई दर है इतनी %। उसके बाद क्या कर, अभी बाढ़ आ जाएगी निश्चित, तो तुम देख लेना
आने वाले समय में पाकिस्तान में इस बार बाढ़ आएगी, क्योंकि इसने कोई काम नहीं किया, ना तो ये पुल बनाया ना तो कुछ करा। अब पुल बनाना, बांध बनाना इतना आसान थोड़ा होता है। नदियों में बांध बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत पैसा लगता है। इधर उधर करके तो गूगल का भरे ने 45 करोड़, समझ रहे। यूट्यूब का विज्ञापन नहीं भी वो बंद कर दी, जहाँ वो एक झटका देता हूँ वो कहीं कुछ इधर उधर से करके दें, तो इधर उधर से क्या करके दें, महंगाई बढ़ा दें, जनता से ले आएँ, जनता ही पैसा जनता ही देगी, महंगाई बढ़ा देंगे, सीधा यही काम करेंगे। इस स्थिति में अब बताओ, यही तो हाल इनकी ख़राब है। और नहीं तो तुम्हें देखिए जानकर आश्चर्य होगा, इन लोगों के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। देखिए जब बंटवारा हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, जब बंटवारा हुआ था तो सबसे अच्छी ज़मीन इसको मिली थी, पाकिस्तान को सबसे अच्छी ज़मीन मिली थी। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ये जो तुम्हारा पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश है ना आज, इसका पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान, ये ठीक है। तो ये भी इसी को मिला था। इधर ये वाला जो ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये भी इसी को मिला था। तो अब देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और यहाँ पर भी तुम्हारी जलोढ़ मिट्टी, मतलब उस समय जो भारत में उपजाऊ क्षेत्र था पूरा इसी के पास चला गया था, आप ये समझ लीजिए। लेकिन अब ये संभाल ही नहीं पाए तो क्या किया जाए। आज भी इसके पास जो पंजाब है इसका, उधर बहुत अच्छी ज़मीन है। ये समझ लीजिए कि हमारा पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश जितनी अच्छी ज़मीन हमारे पास है उतनी ही अच्छी ज़मीन इसके भी पास है। लेकिन समस्या है कि इसके पास संसाधन नहीं है। जब संसाधन नहीं तो कैसे फसल अच्छी पैदा होगी बताओ हमें। संसाधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और संसाधन तभी आएंगे जब आपके देश में शिक्षा अच्छी होगी, रोजगार अच्छा होगा, आपके देश के नवयुवक देश विदेश में अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम करेंगे। आतंकवाद बनिए तो मारे जाइए, आतंकवाद बने से तुम्हारे यहाँ संसाधन अच्छे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वहाँ की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। शिक्षा पद्धति आज भी वहाँ पर इस्लामी शिक्षा दी जाती है। मतलब इस्लाम कभी देखिए धर्म जरूरी मानते हैं, लेकिन धर्म से तुम्हारा देश थोड़ा चलने वाला है? अरे विज्ञान को आगे लाओ। जब तुम विज्ञान के आगे लाओगे तो तुम्हारा नवयुवक आगे बढ़ेगा। ये लोग विज्ञान के पीछे भागते ही नहीं, हर चीज़ में इंशाअल्लाह जोड़ देते हैं। अरे इंशाअल्लाह का जोड़ो, लेकिन उतना जोड़ो जितना चल जाए, है ना। हमारे यहाँ तुम देखे होगे कि अपने देश में किसी भी जगह धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसका एक अलग केंद्र बनाया गया है कि अगर आपको धार्मिक शिक्षा लेना है तो आप एक जगह चले जाइए, वहाँ पर पढ़ लीजिए, धार्मिक भगवत पुराण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आई नहीं के यहाँ तुम साइंस वर्ग में जाओ, हुआ तुमका कुरान पढ़ाई जाइए। और बताओ, हाँ साइंस वर्ग का विद्यालय लो, कॉमर्स का विद्यालय लो, आर्ट वर्ग का विद्यालय लो, हुआ उन सब्जेक्ट कम पढ़ाई जाइए, वहाँ धार्मिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाइए। अब ये समझ लीजिए, ये चीज़ है इन लोगों। और नहीं तो ये दिमाग के बहुत तेज़ हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, बात समझे, इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो सुपार्को है। एक समय ऐसा था कि इसरो से सुपार्को आगे थी। आप ये समझ लीजिए, जब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था अच्छा, तब वो लोग मिसाइलें लॉन्च कर रहे थे, उसके पास अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे, सब चीज़। आज क्या हुआ, क्या दुनिया में सुपार्को का नाम तुम ले लो ना, दुनिया हंसने लगती है। बलूचिस्तान में मिसाइल का परीक्षण करें, अब पूरा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। मिसाइल गई, मतलब जैसे मिसाइल आई ऊपर गई, इन्हीं के पास गिर गई, और जब इन्हीं के पास गिरी उसमें कई लोग ख़त्म हो गए थे। अब बताइए, तो पूरी दुनिया में सुपार्को की थू थू हुई थी। इसरो हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी इसरो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम चंद्रयान 2 भेजे थे कि नहीं? देखिए सफल होना ना सफल होना वो अलग बात है, लेकिन हम भेजे थे कि नहीं भेजे थे? जितने आप ये समझ लीजिए चंद्रयान 2 का जो मतलब पूरा भेजने में जो लागत लगी थी ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 950 करोड़ रुपए। 950 करोड़ रुपए में हम चंद्रयान 2 भेज दिए लगभग, और इतना तो एक हॉलीवुड मूवी का बजट होता है। 950 करोड़ रुपए एक हॉलीवुड मूवी का बजट होता है। अब ये समझ, जितने में मतलब दुनिया फिल्म बना रही उतने में हम चंद्रयान 2 भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमारी स्पेस एजेंसी अच्छी है कि नहीं अच्छी? सही भाई, कम दाम में अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग अच्छे हैं।
हमारा लागत भी कम आ रही है, काम भी एक नंबर का हो रहा है, तो ठीक, तो हमारे देश के लिए फ़ायदा ही तो है। यहाँ ये समझ लीजिए कि एक छोटी सी मिसाइल भेजी है ना, तो वो में 950 नहीं 1000 करोड़ दिखा दें, देश का जनता का पैसा चूस के रख दे, ले और वो पैसा सीधा कह के बिलावल भुट्टो के अकाउंट में जा रहा है, जरदारी के अकाउंट में जा रहा है, इमरान खान के अकाउंट में, यह चीज़ है। तो आप बताइए इन देशन में क्या हुई, देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाढ़ आएगी, और ये बाढ़ आई तो ये फिर बही, अब फिर चिल्लाई, ठीक है बचाओ 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 यह स्थिति आई। इनका हम कहाँ समझाई, जो यहाँ पर है नक्सलवादी माओवादी, ये तो और गधाना है। इनका समझा चाहिए तुम्हारा देश अमेरिका जैसे देश भारत से मिलना चाहता है, झुक रहा है उसके सामने, इनका तो गर्व के साथ इनका अंदर लड़ना चाहिए है? अरे भाईचारे के साथ रहो, ये सब छोड़ो दुनियादारी। अब बताओ हकीकत में एक अलग देश बना लिया है का तो जीवन में नहीं बना सकते। वही कहानी है शेख चिल्ली वाली कहानी, सपना देगा तो कतो पूरा ना हो, है ना, कभी पूरा। आर्मी हमारी है, CRPF पा जाए सीधा ठोंक दे, गिनबो ना करी ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब चलेंगे।